एक गांव था, बदनपुरा। एक ऐसा गांव जहां सब लोग अपनी जिंदगी शांति से जीते थे। लेकिन उस गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता था जो खुद को बहुत बड़ा डाकू समझता था। उसका नाम था बोका डाकू। अब बोका डाकू कोई आम डाकू नहीं था। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, लोगों को डराने की कोशिश करता था। लेकिन असलियत में वो जितना बोलता था उतना ही ज्यादा हर बार फेल हो जाता था। उसकी एक छुई सी टोली भी थी जो उसके साथ मिलकर गांव वालों को लूटने की कोशिश करती थी। लेकिन उनकी हर कोशिश हर बार बेकार ही जाती थी। एक दिन बोका डाकू और उसकी टोली को एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा होता है, अगर तुम लोगों ने अपनी चोरी डकैती नहीं छोड़ी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये चिट्ठी भेजी थी चड्डा रेड्डी ने। अब ये नाम सुनते ही बोका डाकू को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे चुनौती दे रहा है। वह गुस्से में आकर फैसला करता है कि अब वो और भी बड़ी चोरी करेगा ताकि सबको दिखा सके कि वही असली डाकू है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब भी बोका डाकू किसी को लूटने जाता है, हर बार उसके साथ कुछ न कुछ अजीब हो जाता है। एक बार वह एक घर में घुसता है। उसे लगता है कि उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन जब वो सामान देखता है तो वहां सिर्फ सब्जियां ही मिलती हैं और ये देखकर वो खुद ही परेशान हो जाता है। कभी वह किसी को डराने जाता है तो सामने वाला इंसान डरने के बजाय उस पर हंसने लगता है। गांव वाले भी अब उसे गंभीरता से नहीं लेते। उनके लिए बोका डाकू डर का नहीं बल्कि मजाक का कारण बन चुका था। हर बार हर कोशिश में बोका डाकू खुद ही बेइज्जत होकर वापस लौटता था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ये सच्चाई सामने आती है कि चड्डा रेड्डी कोई आम आदमी नहीं है बल्कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। अब मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। इसके बाद एक रात पुलिस बोका डाकू को पकड़ने के लिए निकलती है और शुरू होती है एक लंबी और मजेदार भाग दौड़। अंधेरी रात में बोका डाकू अपनी जान बचाकर भागता है और पुलिस उसके पीछे दौड़ती है। लेकिन यहां भी वह अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता है। कभी गिर जाता है, कभी गलत रास्ते पर भाग जाता है और कभी खुद ही फंस जाता है। आखिरकार थक हार कर बोका डाकू खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। ऐसा लगता है कि अब उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली मजा अभी बाकी था। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ती है तभी अचानक उसका वकील वहां पहुंच जाता है और उसके हाथ में होते हैं जमानत के कागज। कुछ ही मिनटों में बोका डाकू को बेल मिल जाती है और वह फिर से आजाद हो जाता है। और सबसे मजेदार बात, जाते जाते वो पुलिस इंस्पेक्टर चड्डा रेड्डी का मजाक उड़ाता है, जिससे साफ पता चलता है कि बोका डाकू कभी भी नहीं सुधरेगा। और इसी फनी मोड के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।